सारिम बर्नी साहब भी हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। सारिम साहब बहुत शुक्रिया और आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और सलमान अहमद भी हमारे साथ हैं, मारूफ सिंगर हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। सलमान बहुत शुक्रिया। और कल जो आपकी परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने दी। सबसे पहले तो मैं आपको उस पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज जश्न आज़ादी की खुशियों में हमारे साथ आप शरीक हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी झलक जो है आज हमारी ट्रांसमिशन में भी हो। कल तो बहुत ज़बरदस्त जज्बा था आपका और यकीनन ये जज्बा जो है वो ज़िंदा रहे, हम सबका ये दुआ है। तो मैं चाहती हूँ सारिम साहब की इजाज़त से पहले ज़रा सलमान साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू भी की जाए और मैं चाहूँगी कुछ सुना भी दें। तो सलमान, ज़रा आप मुझे ये बताइए कि अभी जो हारिस साहब बात कर रहे थे, मुल्क में जो दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त, एक पूरी कौम होने की, मुट्ठी होने की कितनी हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों से मिल के निकलें। हम कहते हैं ना कि सियासतदान ऐसे हैं, सियासतदान बुरे हैं, लेकिन हम बहैसियत कौम हमारा क्या हिस्सा है वो हम क्यों भूल जाते हैं? जी शुक्रिया आपका और सब बोल नेटवर्क को और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। हम खुशकिस्मत हैं पाकिस्तानी, हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद करने के बाद, बहुत मुश्किल जद्दोजहद थी और हमें एक अपना मुल्क दिया पाकिस्तान। अब ये 75 साल जो गुजर गए हैं और अभी आपने जो बात की कि लोगों में जज्बा है, जुनून है, तो रात में ये देख रहा था कि मतलब पूरा हॉकी स्टेडियम भरा हुआ था, बाहर जो थे लोग भरे हुए थे। टीवी पे अगर आप अगर आप व्हाट्सएप देखें, मेरा तो वो मेमोरी ख़त्म हो गई है कि सारी दुनिया से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मैसेजेस बुझा रहे थे। क्योंकि देखें, ये एक कौम होने का ये कोई जलसा नहीं था, ये एक जश्न था, एक जश्न पाकिस्तान का कि हमने जो जिद्दोजहद की है 75 साल, बहुत मुश्किल रास्ता है और अभी आगे हकीकी आज़ादी, जिस तरह कल चेयरमैन इमरान खान ने बात की कि हमें हकीकी आज़ादी के लिए बढ़ना है। लेकिन खुश आइन बात यह है कि अवाम, जिसमें नौजवान, ख़वातीन, बूढ़े, माजूर, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अंदरून मुल्क पाकिस्तानी, सब एक, जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया, मुट्ठी की तरह यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के साथ वो साथ है। तो ये बहुत खुश आइन बात है। देखिए, मुश्किलें हैं, माशी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बैरूनी साजिशें हैं हमारे खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम एक होके एक लीडर के पीछे खड़ी होगी तो मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन आए आगे। लेकिन हमें जागे रहना है, हमें अपने शऊर को और उजागर करना है, हमारी बेदारी को बढ़ा के रखना है। और जिस तरह है, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा सा सर इस पर भी गुफ्तगू करते हैं कि जो हमारा वतन है, वहाँ पर एक गरीब, एक आम पाकिस्तानी, एक मजदूर तबका तो टैक्स भी अदा करके हमारे जो मुल्क का ख़जाना है उसको भर रहा है, लेकिन सितम सिर्फ ये है कि वो गरीब का जो बच्चा है उसको इतना टैक्स देने के बावजूद भी रियासत एक आम पाकिस्तानी को, एक गरीब के बच्चे को मुफ्त तालीम नहीं दे रही। ना सिर्फ ये, बल्कि जो सहूलियात मिलनी चाहिए सेहत के हवाले से वो भी हमें नहीं मिल रही होती हैं। तो लोग जो हैं, 50% से ज़्यादा आबादी है जो ख़त्ते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उस पर भी ज़ाहिर एक तवज्जो होनी चाहिए। अफसोस की बात है ये नहीं है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जो सियासतदान हैं वो किस तरीके की ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनकी जो प्रोटोकॉल है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए हमारे अपने टैक्स से अदा हो रहे होते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सारिम बर्नी साहब, जब हम बात करते हैं जी, तकालीफ बहुत हैं, मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद कौम एक है, कौम का जज्बा एक है, कौम उस जज्बे के साथ खड़ी हुई है। तो हम इस मुश्किल से, आपको लगता है कि सिमत सही है, चल पड़े हैं या फिर अभी मज़ीद डायरेक्शन की ज़रूरत है? देखिए, कौम एक है, ये तो एक सच बात है, अच्छा भी चाहती है, ये भी सच बात है। सिमत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले भी कई सिमतें मिली जिस पे हम सब चले और कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए। आइंदा क्या होना है इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुआ ज़रूर की जा सकती है कि अल्लाह करे कि अब के जो सिमत चुनी गई है या चुनी जा रही है तो वो बेहतरी की तरफ ले करके जाए। क्योंकि जो तकलीफ़ें हमने उठाई, आप यकीन जाने, मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ चैनल पे, तो किस तरीके से आया हूँ मैं जानता हूँ। फिर एक रास्ता बंद, फिर दूसरा, अच्छा जो रास्ते खुले हैं
वो भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और कराची शहर के कहा जा सकता है खुले। अगर यही रास्ते दुनिया में कहीं और हो तो इसको बंद कर दिया जाएगा कि ये रास्ता जो है ना गुजरने के काबिल नहीं है। हाँ। तो ये क्या है, क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान को नहीं, कराची की आवाम को जश्न आज़ादी जो सड़कों में मना रहे हैं सही बात दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। बहुत कमाल की बात है जिस तरीके से वो मना रहे हैं, लेकिन और फिर भी पुरजोश है, बिल्कुल पुरजोश, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हमें बदलना है। देखिए असल प्रॉब्लम कहाँ आती है? असल प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम बंदे को वोट नहीं देते, हम झंडे को वोट देते हैं। हम जिस दिन बंदे को फोकस कर लेंगे कि ये अच्छा इंसान है जिसको हम वोट दे रहे हैं, काउंसलर का, एमपीए का, एमएनए का, तो यकीन जाने बेहतरी आएगी। लेकिन हमेशा हमने बंदे छोड़ दिए और झंडे पकड़ लिए। झंडे के बाद फिर यही सब कुछ होना है जो कुछ हो रहा है। तो हमें थोड़ी सी अपनी जहनियत को चेंज करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। और उन पार्टियों को भी मैं कहूँगा कि उसको मजबूरी ना बनाएं कि जी हमारे पास यहाँ से कोई और कैंडिडेट नहीं था। भाई नहीं खड़े करें, आपके 10 लोग होंगे ना असेंबली में, वो अच्छे इंसान होंगे, अच्छा कुछ करना चाह रहे होंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। और आपके 200 लोग होंगे और वही फजूल लोग होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को, जो पब्लिक है, उसको एक अच्छी सोच लेकर के आने चाहिए। मुझे लगता है सालिम साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत अवेयरनेस आ चुकी है हमारी आवाम में। ख़ास तौर पे इसमें मीडिया का और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक किरदार है कि लोगों को ना अब समझ आने लगा है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम उस चीज़ से भी निकल आए कि पहले होता था ना कि ज़ात पात और नस्ल और बरादरी को वोट दिया जाता था, अब उस चीज़ से हम निकल आए। और ये बहुत बड़ा मैसेज है जो हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा था कि क्या हुआ था, जिस तरीके से वोट पड़ा था। और अल्लाह करे कि वोट जो भी पड़े और जो भी हमारे वोट का हक लोग इस्तेमाल करें वो सही इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूँगी। उनैद साहब, जब हम बात करते हैं कि जी हम ये सोचें कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मुल्क को 75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, लेकिन हम क्यों गए पीछे की तरफ? हमारी इकॉनमी क्यों पीछे की तरफ चली गई? उसमें क्या वजूहात थी? वो कौन से सुनहरी उसूल थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिनको नहीं अपनाया हमारे सियासतदानों ने? हमने वो कौन सी चीज़ें थी जिसको अपना के हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं? उस पर हम क्यों नहीं बात करते, उस पर हम क्यों नहीं काम करते? बहुत अच्छी बात की आपने। सबसे पहले तो मैं आपको आपके बात का जवाब देता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे मौका दीजिएगा, मैं सालिम बनी साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। देखें, बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें जो मुल्क को आगे लेके जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। हमारे IT के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं दैन MBBS डॉक्टर्स और दैन अदर्स। और बेशक जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे जवान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे जो है वर्कर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यूथ बहुत ज़्यादा, 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कंट्री की यूथ है। इन्होंने इस मुल्क को संभालना है। सो होप ही होप है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मुल्क के साथ। यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे मैन पावर जो है वो सस्ती है पूरी दुनिया में। अब जो चीज़ मिसिंग है वो डायरेक्शन है कि हमें उन इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना है जहाँ पे ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा जो है वो मुल्क ज़्यादा जल्दी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। सही बात। देखें, इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई है, हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। उससे पहले हम जूते बनाते थे और कपड़े बनाते थे और बनियाने बनाते थे और मौजे बनाते थे। सही बात है। अब हम सॉफ्टवेयर बनाने लग गए हैं और वो जहाँ $5 बिलियन पहुँच गया वहाँ $50 बिलियन भी पहुँच जाएगा, वहाँ $150 बिलियन भी पहुँच जाएगा। टोटल मसला जो है वो अभी थोड़े दिनों का है, जो हमें नज़र आ रहा है कि जी $4-5 बिलियन जो है वो कम है हमारे पास। और ये जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि इमीडिएट तो इंपोर्ट कम करके हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।